जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आ गया है यानी कि 14/11/2024 को, यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं 15 तारीख को। तो जो 14 तारीख को रिजल्ट आया है उसके सिलसिले में मैं बात करने आया हूं कि अब रिजल्ट आ गया है और उसके बाद क्या करना है। और जिनका रिजल्ट आया है उनको बहुत बहुत यानी कि शुभकामनाएं कि और भी जीवन में जो है कि सक्सेस हो, यानी कि उनका फिजिकल भी क्लियर हो जाए और मेरिट बन जाए। और जिनको जो है कि रिजल्ट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, बेसिक यही चीज़ें बातें करने के लिए आया हूँ। और जो है कि मतलब जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ तो अब क्या करें। तो उनको यह है कि अब निराश नहीं होना है। सबसे पहली बात यह है कि निराश नहीं होना है, क्योंकि जीवन का अंत यही नहीं है, समझे। जीवन का अंत यही नहीं है, अभी एक तरह से एक शुरुआत है। अगर यहाँ नहीं हो रहा है, हो सकता है कि हमारा तकदीर कहीं और लिखा हो सकता है कि हम किसी और चीज के लिए बने हों। तो इसलिए कि इसमें निराश नहीं होना है। और जो है कि अभी फिर वैकेंसी आने ही वाला है, कि जो कि नोटिफिकेशन दिया, मतलब पहले ही आ गया है कि फिर नई वैकेंसी आने वाली है। दरोगा का भी आने वाला है और बिहार पुलिस का भी आने वाला है। तो अगले के लिए ट्राई करना है, क्योंकि चुपचाप से बैठ नहीं जाना है और तैयारी करते रहना है। अब इसमें बात करने के लिए ये आए हैं कि जिसको रिजल्ट हुआ है उसको यानी कि कैसे हुआ है, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जिनको आखिर रिजल्ट हुआ है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इस बार जरा भी धांधली नहीं हुआ है। इसमें सरकार को जो है कि दोषी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस बार बिल्कुल ही धांधली नहीं हुआ है। सारे पढ़ने वाले बच्चों को हुआ है और जो सेंसिटिव थे, जो पढ़ाई के लेकर के बहुत ही यानी कि एक बोलते जिम्मेदार थे, उनको रिजल्ट हुआ है। तो कैसे रिजल्ट हुआ है इसके बारे में बात करने के लिए आए हैं कि मतलब इसमें क्या हुआ है इस बार कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजल्ट हुआ है, कुछ साथी ऐसे हैं कि पढ़ने में उतना कोई खास नहीं है मगर फिर भी उनका रिजल्ट हो गया है। तो ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि जो लोग कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करते रहे, जो कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस करते रहे, यानी कि जिस टीचर का सेट प्रैक्टिस आया, यानी कि जहां से सेट प्रैक्टिस मिले वहां से सेट प्रैक्टिस करते रहे, सेट मारते रहे। तो इस तरह जो करते रहे उनका रिजल्ट हुआ है, चाहे पढ़ने में कितना ही मीडियम क्यों ना हो। लेकिन जो पढ़ने में बहुत तेज हैं या बहुत यानी कि अपने आप को पढ़ने में ब्रिलियंट मानते हैं, लेकिन वो कहीं सेट प्रैक्टिस नहीं किया और सेट नहीं मारे, तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो बेसिक बात यही है कि रिजल्ट लेने के लिए आप कितना तैयारी किए हैं वो मायने नहीं रखता है। रिजल्ट लेने के लिए आपको जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम का आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसका एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सेट प्रैक्टिस सेट लगा कर ही जाना है, चाहे किसी टीचर का हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा सेट प्रैक्टिस या हम जो करवा रहे हैं किसी भी टीचर का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही अपना ही सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। हम भी अलग अलग टीचरों का सेट प्रैक्टिस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं करवा करके। तो ऐसा नहीं करें कि सिर्फ मेरा ही है, जिस टीचर का आपको पसंद में, लेकिन सबका, क्योंकि आप जो है कि सेट प्रैक्टिस लगाते हैं और जो सेट तैयार किया जाता है वो बहुत ही यानी कि तहकीकात, बहुत ही यानी कि खोज छानबीन कर करके जो है कि सेट प्रैक्टिस तैयार किया जाता है। तो ये तो हो गई बात कि रिजल्ट देने का ये तरीका है कि रिजल्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को सेट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना सेट प्रैक्टिस किए हुए रिजल्ट होने की बात बिल्कुल नहीं है। चाहे आप पढ़ने में कितना भी महारथी क्यों ना हो, कितना ही पढ़ने में तेज क्यों ना हो, अगर रिजल्ट लेना है तो आपको सेट प्रैक्टिस लगाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी थी कितना था कि 21,391 था। वैकेंसी कितना था? 21,391 था। लेकिन फॉर्म जो यानी कि फॉर्म भरने के लिए लोग गए वो 18,33,386 लोग जो है कि फॉर्म भरने के लिए गए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 27,672 बचा, मतलब खुद से फॉर्म नहीं, मतलब पूरा फिल नहीं किया और जो है कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, मतलब
और जो है कि अपूर्ण आवेदन रह गया 14,484। तो इस तरह से जो टोटल यानी कि कह सकते हैं कि मतलब कितना फॉर्म भराया, तो 17,91,231 17,91,231 बच्चा ही फॉर्म भरे थे। और जो है कि इसमें जो एडमिट कार्ड आया, वो एडमिट कार्ड आया जो है कि 17,87,172 17,87,172 जो है बच्चों को यानी कि एडमिट कार्ड आया। ठीक है, लेकिन रिजल्ट कितना आया, तो रिजल्ट जाकर के आया 1,06,594 1,06,594 बच्चों को रिजल्ट आया। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसमें कितने बच्चों को जो कि नौकरी होगा, यानी कि 1,06,594 बच्चों का रिजल्ट आया है, लेकिन इसमें मात्र 21,391 बच्चों को ही सिलेक्शन होना है। तो लोग कह रहे थे कि मतलब जैसे मतलब एग्जाम जो हुआ था, मतलब रिटन एग्जाम, तो बोलते थे कि इस बार सबसे कम में मेरिट उठेगा, सबसे कम में मेरिट उठाएगा, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल गलत हो गया। सबसे कम में मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इस बार धांधली नहीं हुआ है, और रिजल्ट जो हुआ है पढ़ने वाले बच्चों को ही हुआ है, जो सेंसिटिव थे उनके ही हुआ है। ठीक है, तो ये तो कहना मतलब नहीं होगा कि मतलब इस बार जो है कि धांधली बिल्कुल ही नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा एग्जाम हुआ है, ऐसा ही एग्जाम होना चाहिए। लेकिन अब जो है कि जो ये कहते हैं कि इस बार जो है कि मतलब 1,06,594 बच्चों का रिजल्ट हुआ है, तो इसमें मात्र सिलेक्शन यानी कि फाइनल जो मेरिट आएगा वो 21,391 का ही आएगा, क्योंकि उतना ही वैकेंसी है। तो इसमें अब फिजिकल की तैयारी करना है, तो फिजिकल के लिए तो भाई आप लोगों को खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप लोग कहीं ट्रेनर है या फिर कहीं आप लोग अगर पहले से तैयारी करते हो, तो आप लोग जो है कि कर सकते हैं। और फिजिकल के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी फिजिकल अगर आप लोगों को कम से कम अगर जो है कि मतलब 40 नंबर का दौड़, फिजिकल में 40 नंबर का दौड़ यानी 50 नंबर का होता है, कम से कम 40 नंबर का दौड़ और 25 नंबर का गोला फेंक। बाकी अगर मान लीजिए कि हाई जंप जो है आप लोग जितना कर 17 कर दीजिए, 13 नंबर के लिए आइए, 21 नंबर के लिए, 25 में 25 नंबर उठा लीजिए। तो फिर अगर आप लोग को जिस तरह से यानी कि तो आप लोग कम से कम फिजिकल में आप लोगों को 70 प्लस पर ही मेरिट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 प्लस रहेगा या फिर 67-68 प्लस रहेगा, तब यानी कि मेरिट बनेगा। 65 प्लस आप मान सकते हैं, इससे कम में मेरिट बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा को छांटना है। 1,06,594 है और 21,391 बच्चा को ही सिलेक्शन लेना है। तो जिनको अब इसमें तो खैर हो गया कि जिनको मतलब रिजल्ट हुआ है उनको लिए बता दिए, लेकिन जिनको रिजल्ट नहीं हुआ है वो क्या करें कि अभी से ही सेट प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर दें। सेट प्रैक्टिस लगाना अभी से ही स्टार्ट कर दें, चाहे किसी भी टीचर का हो, चाहे कहीं से मिले सेट प्रैक्टिस। आप सेट प्रैक्टिस आप भले ही 1 घंटा 2 घंटा कम पढ़िए, लेकिन आप पर डे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, रिवीजन, ये बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई, बहुत जरूरी चीज है। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग को है कि भले ही 1 घंटा कम पढ़ें, लेकिन सेट प्रैक्टिस, रिवीजन और जो है कि ये करना बहुत ही जरूरी है। सेट प्रैक्टिस, रिवीजन और ग्रुप डिस्कशन भी बहुत जरूरी है, ये करना आप लोग को बिल्कुल जरूरी है। और इसमें सबसे जो तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सेट प्रैक्टिस। भले ही आप ग्रुप डिस्कशन ना करें, रिवीजन तो करना ही करना है, कम करे या ज्यादा करे, लेकिन सेट प्रैक्टिस हर हाल में करना है। सेट प्रैक्टिस हर हाल में करना ही करना है। तो इस तरह जो है कि अभी जो है कि मतलब किसी भी अभी बहुत सारा एग्जाम आया हुआ, ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट नहीं हुआ तो निराश हो गए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है। फिर जो है कि जो जिनका हाइट है 170 तो SSGD का एग्जाम है। तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम है भाई, बहुत सारा एग्जाम है अभी। चूंकि जो है कि मतलब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जो है ना गाना कि जिंदगी से हारना क्या है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सा जिंदगी बचा हुआ है, अभी फाइट करना है, लड़ना है, लेकिन फतह को, जीत को हासिल करके ही रहना है, चाहे जैसे भी हो जीत हासिल करके रहना है और सक्सेस हो जाना है, निराश नहीं होना है, बस मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमने अपने आप से पूरा एफर्ट लगाया, बेईमानी नहीं करना है अपने आप से, नहीं तो आप लोगों को खुद को सच में अफसोस होता है कि बेईमानी करने पर अफसोस होता है।
तो बेईमानी बिल्कुल नहीं करना है, मेहनत करना है, एफर्ट लगाना है अपनी तरफ से। लेकिन ये है कि एक होता है स्मार्ट तरीका, एक होता है हार्ड तरीका। तो स्मार्ट तरीका अपनाना है और सेट प्रैक्टिस में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सेट प्रैक्टिस जरूर करिए, कि बिना सेट प्रैक्टिस किए हुए नौकरी नहीं होने वाला है। सेट प्रैक्टिस करके ही आप लोगों को जाना है, चाहे किसी भी टीचर का सेट प्रैक्टिस हो, सेट प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोगों को सीखने को मिला है, जो भी जानकारी प्राप्त हुआ है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।